हल्द्वानी में भूमि अधिग्रहण को लेकर प्राधिकरण और रेरा के खिलाफ पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों ने आज बुद्ध पार्क में एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान धरने के पहले दिन आज हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उन्होंने प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों को सड़कों और गड्ढों और डेंगू का प्रकोप नहीं दिख रहा है, लेकिन किसानों के शोषण के लिए तैयार रेरा एक्ट के नाम पर अपना व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्राधिकरण और रेरा नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों ने कहा कि अब यह लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, चाहे कुछ भी हो, इस एक्ट को लागू नहीं होने दिया जाएगा। चलो वो गए हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पर वो बात किसान की करें। अगर वो किसान के लिए गए हैं तो किसान की बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आप हम जी ये 6 महीने का समय बढ़ा दो, ये क्या मतलब होता है? किसान जिंदगी भर जीवन आजीवन यहाँ पर है। आज अगर सरकार 5-6 महीने बढ़ा देती है, हमारे किसानों को फंसाने का जुगाड़, फिर एफिडेविट लिए जाएंगे, वो किसानों को जेल भेजने का प्रयास किया जाएगा। आप हमें माया जाल में मत फंसाइए, हम माया जाल में उलझने वाले नहीं हैं। जिस तरह आपने पहले 2017 से रेरा कानून आपने लागू कर दिया और 2023 में आपकी नींद खुल गई। 2023 में आपने आके रेरा कानून का डंडा किसान के सिर में मारने का प्रयास किया और उसके बाद आप फिर हमको सुलाने की कोशिश कर रहे हो। हमने एफिडेविट दिए, आपने 5380 स्क्वायर फीट से ऊपर जो जमीनें हमने बेची हैं, आप कहते हो किसानों की रजिस्ट्री हो रही है। 5380 स्क्वायर फुट से ऊपर की रजिस्ट्री आप स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री आप नहीं कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जिस तरह सड़कों पे हमारे टीचर की मौत हो गई, हमें दुख है, इस बात का तकलीफ है, आप सड़कों के गड्ढों का ध्यान दीजिए। आप जमीनों पे अपना ध्यान हटाइए, हमारी धरती माँ से अपना ध्यान हटाइए। आपका मतलब नहीं है हमारी जमीनों को, किसानों को ताले में बंद करने का प्रयास कर रहे हो, हम इसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्विन सिटी के मामले में देहरादून तक ये हमारा अनिश्चितकालीन है और ट्विन सिटी के मामले में हमारे लोग देहरादून भी गए थे लोग, और सवाल जवाब पूछा, उनकी चिट्ठियां भी गई हैं, कोई जवाब आज तक नहीं है। वहाँ जो धराधिकारी वही अभी नगर आयुक्त, तो वही लोग वहाँ पे मौजूद। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो प्रॉपर्टी डीलर ही थे, भूमि से संबंधित हमारे भाई लोग हो सकते हैं, उसमें किसान भाई भी होंगे, अगर डीलर है तो किसान भी हैं वो, हम ऐसा नहीं कहेंगे, पर उनको किसान हित को सर्वोपरि सोचना पड़ेगा। किसान हित को वो पार्टी के बड़े नेता लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे किसानों को साथ लेने की उनकी जिम्मेदारी थी। वो अकेले चले कैसे गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। उनको साथ लेके किसानों को चलना चाहिए, किसान ही उनका वोटर है, वोटर ही किसान है, वो कैसे हमारे साथ ऐसी अन्याय की बात कर सकते हैं? मैं उनसे गुहार करता हूं, हमारे भाई हैं, हमें ताकत दे, हमारे साथ आके बैठे और हमारे साथ ये लड़ाई लड़ाई। देखिए ऐसा है, ये तो एक अनिश्चितकालीन हमारे अर्धकालिक फिलहाल धरने की शुरुआत है। 10 से हम 3 बजे तक अपना धरना देंगे यहीं पर, और इसका पहला दिन है और हम 1 महीने से आंदोलन को चलाते आ रहे हैं। मेरा एक निवेदन है हमारे प्रशासनिक अफसर से, जिन लोगों ने सालों से यहाँ पर प्राधिकरण लगाया है, वो अपनी गिरबान पर झाँक करके देख लेंगे, जहाँ पर आपने प्राधिकरण लगाया है वहाँ आपने ऐसा क्या कर दिया। आपके पड़े हुए गड्ढों से लोगों की मौत हो रही है, आपके नगर निगम डेंगू की रोकथाम नहीं कर पा रहा, उसमें लोगों की मौत हो जा रही है। तो आप पहले अपनी गिरबान में खुद झाँक लीजिएगा कि आपका प्राधिकरण जनता के हितों की कितनी रक्षा करता है। फिर आप ये जो रेरा और इसमें पूरा जीवन जो आपका इसी में कट गया कि किस तरह रेरा और ज़मीन की बात कर लें, और प्रेरा और ज़मीन की बात करने के बजाय आपके दिमाग में और कुछ नहीं आता। साफ सी बात है कि आपका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। देखिए मैं एक बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी का काम करने वाला अगर कोई सुविधा शुल्क लेता है ना, मेरी नज़र में वो सुविधा शुल्क अपनी मेहनत का सुविधा शुल्क लेता है, वो बेरोजगार बच्चा जो अपने परिवार को पालता है, ये उस सुविधा शुल्क से बहुत बढ़िया है। जो सुविधा शुल्क एसडीएम कोर्ट में, तहसील में नक्शे पास कराते समय अधिकारी गणों की जेब में लोगों को जबरन परेशान कर करके लिया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जो भी मेरी बात को सुन रहे हो, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को अपने आत्मसम्मान के लिए कभी भी अपने आप को नीचे नहीं झुकाना चाहिए। यहाँ पर युवा भी हैं, यहाँ पर लोग भी हैं जो सब कुछ इसको आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर व्यापार मंडल वाले भी आते हैं, यहाँ पर मंडी वाले भी आते हैं, सब लोग आते हैं और हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे शहर को आमंत्रित करेंगे आप यहीं से।